अक्सर हर एक व्यक्ति का मन अपने काबू में होना बेहद आवश्यक है। जब तक आपका मन आपके काबू में नहीं होगा तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे या अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो मन को काबू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर पर आता है और साथ में पनीर लेकर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, आज मेरे लिए बढ़िया सी पनीर की सब्जी बना देना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पाँव धो लीजिए और तैयार हो जाइए। आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना आज मैं बनाती हूँ। वह व्यक्ति सब्जी के बनने का इंतजार करने लगा ताकि वो उसे खा सके। रसोई घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो एक बार सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बन जाता है। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे लाने को कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको, अभी खाना मत लगा, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। रुको, मैं अभी गया और तुरंत नींबू लेकर लौट कर आता हूँ। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। अब उसने सोचा कि दूर की सब्जी मंडी जाकर वहां से नींबू लेकर आऊंगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मजा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो एक सब्जी मंडी में पहुंचा। वहां पर उसे नींबू भी मिल गया और वो बहुत खुश हो गया कि चलो, नींबू मिल गया, अब मैं घर में जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से खाने को खाऊंगा। अब वे खुशी खुशी नींबू लेकर घर की ओर जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी रोटी गर्म कर दो और नींबू काट कर ले आओ ताकि अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली में रोटी परोसी गई और नींबू भी रखा गया। उसकी पत्नी सामने बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी यह देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिए। उसकी पत्नी उस व्यक्ति पर बहुत चिल्लाई और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पे ले आए और खाने बैठ गए तो आपने नींबू दरवाजे से बाहर क्यों फेंके और ऐसा क्यों कहा कि मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज में जीत गए, क्या हुआ, मुझे बताओ, आखिर बात क्या है। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, मैं सब कुछ बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से मेरी जीप मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर और गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले तो मुझे मेरी जीभ और दूर ले गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे जैसे वह कहती रही वैसा वैसा मैं करता गया। कुल मिलाकर मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी समझ में आई है कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते ही रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह भी नहीं मिलती है तो वह तीसरी जगह चले जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ही होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं,
सारी शराब खत्म हो जाती है, उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और शराब होनी चाहिए। और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए सभी लोग निकल जाते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते ही रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह भी नहीं मिलती तो वह तीसरी जगह चले जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने काम को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहोगे और हमेशा परेशान रहोगे। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर काबू करना सीखो और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन के रूप में व्यतीत करो। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा है कि किस तरह हम अपने मन को एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। यानी कि हम अगर अपनी इच्छाओं और क्षमताओं पर कंट्रोल कर लें तो आगे चलकर हम काफी चीजें पा सकते हैं। लेकिन आजकल समाज में ऐसे अनैतिक तत्व आ चुके हैं जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण समाज में बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक कोई भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। और इसी कारण आगे चलकर सभी लोगों पर दुख भारी पड़ता है और फिर लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये सब मन के कारण होता है। जिसका मन एक जगह पर नहीं टिकता वो इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने में इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आगे चलकर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में कुछ नई जानकारी सीखे हैं या इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी नई चीजें सीखी हैं और अपने मन को आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धा।